शकुंतला गरीब घर में लकड़ी का चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी और पास में उसका बूढ़ा और बीमार पति मदन बिस्तर पर लेटा है। दरवाजे पर काजल खड़ी अपने माता पिता की ये हालत देखकर बहुत ही दुखी है। गरीब की रसोई भी आफत से कम नहीं, चूल्हा जलाने में घंटों लग जाते हैं। काजल सेठ मगन लाल के घर काम करती थी और उससे जो भी पैसे आते थे उसी से काजल का घर खर्च चलता था। सेठ जी की आलीशान रसोई है और हमारे यहाँ का चूल्हा तो जलता भी नहीं। माँ कितनी परेशान हो जाती है चूल्हा जलाते जलाते। यहाँ तो मॉडर्न गैस है, ओवन है, टोस्टर है, डिश वॉशर तक है और इतना बड़ा फ्रिज। स्वर्ग में भी ऐसी रसोई न होगी शायद। काजल अभी सोच ही रही थी कि तभी सेठानी दुर्गा देवी आ जाती है। सुनो काजल, आज डिनर में पालक पनीर, स्पेशल मटन करी और टिंकू के लिए खीर बना देना। और हाँ, मीठे गुलाब जामुन भी बनाना, तुम्हारे सेठ जी को बहुत पसंद है। पर दोपहर का तो काफी खाना बचा है सेठानी जी। एक काम कर, उसे घोड़े में डाल दे। ये सुनकर काजल सन्न रह जाती है और सोचती है कि गरीब को खाना नसीब भी नहीं होता और सेठानी खाना फेंकने की बात करती है। वाह रे वाह भगवान, तेरी भी क्या माया है। अरे ओ काजल, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं सेठानी जी, कुछ नहीं। तो चलो जल्दी से रात के खाने की तैयारी कर लो। काजल रात को मगनलाल सेठ के परिवार के सामने टेबल पर खाना लगाती है तो मगनलाल सेठ खाना खाने से मना कर देता है। क्यों जी, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? भाई आज मैं खाना बाहर से खाकर आया हूँ, बहुत पेट भरा हुआ है, तुम लोग ही खा लो। दुर्गा देवी काजल की तरफ देखते हुए कहती है, काजल आज तुम यहीं पर डिनर करके जाना। इनका तो रोज रोज का बस यही काम है, बाहर खाना खाकर चले आते हैं। काजल जब रात को घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी माँ चूल्हे पर रोटियां सेक रही है और पास में ही बिस्तर पर उसके बीमार पिता लेटे हैं। शकुंतला मदन से कहती है, आटा तो खत्म हो गया है, जो बचा है उससे तो 4 ही रोटियां बनेंगी। तो क्या हुआ, 2 रोटियां तुम खा लेना और 2 काजल खा लेगी। और आप क्या भूखे सोएंगे? और इसके सिवा मैं कर भी क्या सकता हूँ शकुंतला। ये सुनकर काजल की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो भगवान से नाराज होते हुए कहती है, वाह रे भगवान, तेरा भी क्या न्याय है। कोई भूखा सोता है तो कोई खाना फेंक देता है। तेरी लीला भी अजब गजब है, कुछ समझ नहीं आती। तभी शकुंतला की नजर काजल पर पड़ती है और वो उसे रसोई में बुलाते हुए कहती है, अरे काजल बेटा आ गई तू, ले आजा, गर्मा गर्म रोटियां खा ले। माँ, मैं तो पेट भरकर खाना खा के आई हूँ, आप और बाबूजी ये रोटियां खा लो। ये कहकर काजल दरवाजे की ओट में खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगती है। अच्छा हुआ आज काजल बेटी सेठ जी के घर से खाना खाकर आई है, अब मुझे भी आज 2 रोटियां खाने को मिल जाएंगी। सुबह सेठ जी के यहाँ काम पे जाने से पहले काजल अपनी रसोई में जाकर खाली बर्तनों को देखती है। घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं है। मेरी कमाई से तो मैं माँ बाबूजी को 2 वक्त का खाना भी नहीं दे पाती। काश हमारे घर में भी सेठ जी की जैसी रसोई होती। काजल सेठ मगनलाल के यहाँ साफ सफाई कर रही थी तो उसकी नजर अचानक दाल, चावल, आटा, चीनी और तरह तरह के राशन पर पड़ती है। राशन का भरा पूरा भंडार देखकर काजल को अपने भूखे माँ बाप की याद आती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारी रसोई में तो राशन का दाना भी नहीं बचा है, फिर माँ और बाबूजी भूख से तड़प रहे होंगे। नहीं नहीं, मैं उन्हें ऐसे नहीं भूखे मरने दूंगी। ये सोचकर काजल अपनी सेठानी दुर्गा देवी के पास जाती है। मालकिन, आज मुझे कुछ पैसे चाहिए। अरे कैसी लड़की हो तुम, हर दूसरे दिन पैसे मांगने लगती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? दे दो ना कुछ पैसे, जब काम हमारे यहाँ करती है तो पैसे मांगने क्या नुक्कड़ वाले चंदू के पास जाएगी? सेठानी के कहने पर कंजूस सेठ काजल को 50 रुपए देता है
उस समय वो थोड़े से पैसे ही काजल के लिए बहुत बड़ी रकम थी। वो मन ही मन सोचती है, आज इन पैसों से मैं अपने माँ बाबूजी के लिए कुछ न कुछ खाने को जरूर लेकर जाऊंगी। आज मैं उन्हें भूखा नहीं सोने दूंगी। काजल एक होटल से 50 रुपए का खाना खरीदकर अपने घर की तरफ चलती है और तभी कुछ दूर चलने पर उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, बेटी, ओ बेटी, जरा सुन तो। काजल पीछे मुड़कर देखती है तो एक गरीब दुबली पतली बुढ़िया वहाँ खड़ी थी। क्या हुआ माँ जी, आपको कुछ चाहिए? बेटी, मैंने 3 दिनों से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। ये सुनकर काजल दुविधा में पड़ जाती है कि घर पर माँ बाबूजी भूखे हैं, लेकिन इधर इस गरीब बुढ़िया ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। काजल बड़ी दयालु थी, इसलिए वो मन में सोचती है, माँ बाबूजी ने तो रात को खाना खा लिया था, पर इस बूढ़ी माँ ने तो 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। मैं ये खाना इन्हें दे देती हूँ। ये सोचकर काजल खाना बूढ़ी माँ को दे देती है और बुढ़िया खाना खाकर काजल को आशीर्वाद देने लगती है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बिटिया, तेरे घर की रसोई में अन्न और धन के भंडार भरे रहे। ये कहकर बुढ़िया काजल को एक सोने का गुटका देती है। तुमने मुझे आज खाना खिलाया है, मुझे भी तुम्हें कुछ देना चाहिए। लो, ये एक गुटका है, इसे रख लो। लेकिन माँ जी, मैं इस गुटके का क्या करूँगी? अरे तो इसे रख ले, मैं कहती हूँ ये तेरी किस्मत बदल देगी, देखना। हाँ। काजल बुढ़िया से लोहे का गुटका लेकर घर आती है तो शकुंतला देवी और मदन को रसोई में खाना खाते हुए पाती है। काजल हैरानी से पूछती है, माँ, बाबूजी, ये खाना कहाँ से आया? बेटा, आज मंदिर में भंडारा लगा था, तेरी माँ वहीं से खाना लाई है। काजल, जल्दी से तू भी खाना खा ले, आलू की सब्जी है, पूरी है, हलवा है। माँ, पहले तुम खा लो और बाबूजी को खिला दो। मैं अभी हाथ मुंह धोकर आती हूँ, फिर मैं खा लूंगी। ये कहकर काजल उस लोहे के गुटके को बाबूजी के बिस्तर के पास रखे स्टूल पर रखकर घर के अंदर चली जाती है और फिर वो उसे भूल जाती है। कुछ दिन बाद मगनलाल सेठ काजल को बुलाकर कहता है, देखो काजल, हम अपने परिवार के साथ विदेश जा रहे हैं, वहाँ पर मेरा भाई रहता है, अब हम वहीं पर रहेंगे उनके साथ। कल से तुम काम पर मत आना। इस तरह काजल की नौकरी चली जाती है और वो काम के लिए दर दर भटकने लगती है। एक घर के बाहर एक औरत खड़ी थी, उससे काजल बोलती है, मेम साहब, काम वाले की जरूरत हो तो बताना, मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ। यहाँ तो सबके घर में काम वाली है, इसलिए किसी को जरूरत नहीं है, जाओ कहीं और काम ढूंढो। अब तो काजल की नौकरी भी चली गई और घर में जो थोड़े बहुत पैसे आते थे वो भी आने बंद हो गए। इसलिए घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और भूखमरी का तो ये आलम था कि सबको हर रोज भूखे ही सोना पड़ता था। माँ, मुझे तो कोई काम मिल ही नहीं रहा, पता नहीं ऐसे कब तक चलेगा। रसोई का चूल्हा पता नहीं कितने दिन और ऐसे ही शांत रहेगा। माँ काजल को पानी का गिलास देते हुए कहती है, काजल बिटिया, तू कोशिश तो कर रही है ना कुछ हो ही जाएगा, तू चिंता मत कर, ले पानी पी ले। एक दिन शकुंतला देवी मदन को पानी पिला रही थी तो उसे वही स्टूल पर रखा हुआ वो लोहे का गुटका दिखाई दिया। अरे ये क्या है यहाँ पर? मैंने तो इसे यहाँ नहीं रखा, तो फिर कौन लाया? शकुंतला देवी उस गुटके को उठाकर उलट पुलट कर देखती है और फिर उसे अपने हाथों से रगड़ने लगती है। जैसे ही शकुंतला देवी उस गुटके को रगड़ती है, अचानक वहाँ एक परी प्रकट हो जाती है। परी को देखकर मदन और शकुंतला देवी दोनों हैरान रह जाते हैं। परी हवा में उड़ते हुए बोलती है, मैं हूँ परी, प्यारी परी, इस गुटके में रहती हूँ, सबके काम करती हूँ। जो भी इस गुटके को घिसता उसे जो चाहिए वो ही मिलता। तो बोलो, क्या है तुम्हारी इच्छा?
हम गरीबों की रसोई में इतना राशन भर दो कि हमको 2 वक्त पेट भरकर खाना मिल सके। हाँ परी बिटिया, हम लोगों ने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। ठीक है, अब खा लेना और आज के बाद कभी भूखी मत रहना। ये कहकर परी अपनी जादू की छड़ी घुमाती है और चारों तरफ रोशनी ही रोशनी बिखर जाती है। सितारे टिमटिमाने लगते हैं। परी के पंखों से छोटे छोटे तारे उड़ने लगते हैं। फिर तो देखते ही देखते उनकी रसोई भी सेठ मगनलाल की रसोई की तरह शानदार बन जाती है। मदन खुश होकर बोलता है, अरे अरे वाह बिटिया, तुमने तो चमत्कार ही कर दिया, है ना शकुंतला? हाँ जी, अब हमारी रसोई में भी काजल के सेठ जी की रसोई की तरह हर समय खाना बनेगा। तो फिर तुम जल्दी से खाना बनाने में लग जाओ, काजल बिटिया आती ही होगी। शाम को काजल घर आती है तो अपनी रसोई को देखकर दंग रह जाती है। फिर जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो वो उस लोहे के गुटके को देने वाली बुढ़िया को दिल से धन्यवाद करती है।